नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है, कहां पर बारिश जो है काफ़ी कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर बात करें बारिश की संभावना है कि देखेंगे तो अभी कई मॉडल्स में देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा, कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलने वाली है और कहाँ पर कितना प्रभाव जो है बारिश का वो दर्ज की जाने की संभावना है। कई मॉडलों से देखेंगे। और हमने कल आपके एक बात कही थी कि जो ये यूपी का ये इलाका है, ये यहाँ पर सूखा स्थिति है। यहाँ पर ये तो आप लोगों ने कुछ भाई कमेंट करना है, भाई गोरखपुर में तो बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। तो भाई हम पहले बता दें, एक बार डेटा फिर से चेक करो। गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है, जितना होना चाहिए 34% उससे कम हुई है। उससे जो है 34% की कमी रही है। हाँ, गोरखपुर के ज़िले में अगर बात करें तो एक नॉर्थ में एक चंद्रदीप घाट है और साथ साथ में एक बिरध घाट है। चंद्रदीप घाट और एक बिरध घाट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। जुलाई में यहाँ पर रोज़ का डेटा जो है 100 मिलीमीटर पार आता था। तो वो दोनों मिला करके गोरखपुर का डेटा खींच ले गए हैं। अभी हम आपको वीडियो इसमें ऐड करेंगे, आप देखिएगा। अभी चलिए देख ही लीजिए। देखिए हमारे यहाँ पर क्या स्थिति है। एकदम जमीन सूखी पड़ी है। लग ही नहीं रहा है कि मानसून सीजन का 3 महीना बीत गया, या लग ही नहीं रहा है कि मानसून सीजन चल रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये तो यहाँ पर जो है वो स्थिति है। यहाँ पर जो स्थिति जो है वो बहुत खराब क्रिटिकल बनी हुई है। वैसे ही कई इलाकों का है। हालांकि नॉर्थ में कल भी बारिश हुई, नॉर्थ गोरखपुर के आसपास, तो ऐसा बात नहीं है। तो आपने देखा ही किस तरह का यहाँ पर जो किस तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए कल जो है ये गुजरात के करीब पहुँच जाएगा। इसमें ऐसा देखिए दिखाई पड़ा था। हालांकि ये मॉडल दिखा रहे थे कि ये सिस्टम जो है यहाँ से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ से दिखा रहा है कि ये गुजरात के करीब पहुँच जाएगा और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों की तरफ चला जाएगा। 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ट्रफ जो है उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई पड़ रही है। 6 तारीख के आसपास देखेंगे, फिर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक नया सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल खाड़ी में। और 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो 7 तारीख को देखिए यहाँ पर ये 8 के आसपास और देख पाएंगे 9 के आसपास एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम जो है वो उभर रहा है। और अब इसका ट्रैक क्या होगा, इसके बारे में तो हम जो है अगले वीडियो में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें इस मॉडल्स में देखेंगे तो 11 तारीख के आसपास का दिखा था। वैसे भी ट्रैक जानते हैं आप लोग, सेंट्रल इंडिया ही होता है इस समय अमूमन। हालांकि जब मानसून लौटता है तो ज़रूर कुछ सिस्टम जो है यहाँ से आकर के यहाँ से रिकवर करते हैं। तो अभी तो पश्चिमी हमारे प्रभावी नहीं है, तो रिकवर करने की संभावना तो फिलहाल नहीं है। और हाँ, मानसून के लौटने की संभावना भी अभी फिलहाल नहीं है। आप लोग हम पहले बता दें, बहुत लोग कह रहे हैं 15 तारीख से मानसून लौटने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 17 तारीख के आसपास भी एक नया सिस्टम बनेगा जो कि सीधे जो है वेस्टर्न पार्ट्स के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा इस तरह से। तो अभी मानसून लौटने की संभावना फिलहाल नहीं है। अगर चेंजेज आते हैं, मानसून अगर लौटता है तो उसके बारे में हम जरूर से अपडेट आपको जरूर से देंगे कि हाँ, मानसून की जो विदाई वो शुरू होने वाली है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। मानसून लौटने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही। बात करेंगे जीएफएस मॉडल्स की, तो जीएफएस में भी देख लेते हैं। तो जीएफएस में आप ये देख ही पा रहे होंगे, ये सभी मॉडल्स हैं और इसमें देखिए कई प्रकार से कई ट्रैक्स के बारे में बताया गया है और कई प्रकार के जो यहाँ पर कलर वाइज, कई प्रकार के हवा वाइज बताया गया है। और देखेंगे आगे, देखेंगे किस तरह से देखिए यहाँ पर जो मॉडल्स का जो प्रेडिक्शन है वो नज़र आ रहा होगा आपको कि कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी दिखाई पड़ रही हैं और एक के बाद एक जो है बंगाल खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावना है। और मान के चलिए कि 11 तारीख के आसपास तो कोई भी संभावना ही नहीं है कि जो है मानसून जो है आगे मतलब लौट सके, यानी कि मानसून लौटने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रही। बाकी अगर ऐसा कुछ भी होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको ज़रूर से बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मानसून लौटने वाला है। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मानसून यहाँ से धूप होगा, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर छाँव होगा, इस तरह का जो भी होगा हम आपको ज़रूर से बताने का प्रयास करेंगे। इसकी चिंता में आप लोग न रहिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा है कि कई इलाकों में कितनी अच्छी बारिश की संभावना है और जो विंड पैटर्न होता है, जैसे कि हवाओं का जो दिशा होती हैं, वही बारिश गतिविधियों को निर्धारित करती हैं। मानसून लौटने के लिए लगभग 5 से 6 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क रहना चाहिए, नमी एकदम से खत्म हो जाना चाहिए,
पश्चिमी हवाएं लगातार चलनी चाहिए, तब जाकर के आसमान में छोटे छोटे बादलों का भी होना जरूरी नहीं है, यानी कि आसमान क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के जो है उमस भरी गर्मी नहीं होना चाहिए। जब नमी नहीं है तो उमस भरी गर्मी नहीं है, तब जाकर के वहाँ से मानसून की विदाई को घोषित किया जाता है। वैसे ही नहीं कि बारिश हो रही है और आपने घोषित कर दिया, वो अलग बात होती है। और यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास एक एंटी साइक्लोन बनता है, अभी उसके बनने की संभावना है ही नहीं। देखिए हम चलते हैं 11 तारीख के आसपास देखेंगे, फिर भी देखेंगे अभी कोई भी एंटी साइक्लोन बनता दिखाई नहीं पड़ा, देखिए किसी प्रकार से। तो अभी एंटी साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है, यानी कि इस बार मानसून जो है वो डिले होगा। मतलब कि जिस तरह से लेट पहुँचा कुछ इलाकों में, इसी तरह से जो उसकी विदाई है वो भी उसके भी लेट होने की ही संभावना है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल देख पाएंगे, इसमें आपने इतना मैप से देखा, इसमें कहीं आपने पाकिस्तान के ऊपर या राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन देखा नहीं देखा, इसीलिए मानसून की विदाई अभी फ़िलहाल संभव नहीं के बराबर ही है। मानसून अभी विदा नहीं होगा, अगले कुछ दिनों तक भी यहाँ पर मानसून की कोई भी विदाई की संभावना दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई कहता है कि मानसून की विदाई होने वाली है 10 दिनों में, तो आप जान लीजिए कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी मॉडल्स में प्रेडिक्शन नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर मानसून के बारे में विदाई के लिए कह जा सके। हाँ, हम मानते हैं कि ये सितंबर, जैसे जैसे हम लोग 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद बढ़ेंगे तो मानसून की थोड़ी थोड़ी सी आहट आने लगेगी मानसून के विदाई की, लेकिन उसके पहले फ़िलहाल कोई भी संभावना नहीं है मानसून की विदाई की। चलिए अब देखते हैं कि इस समय क्लाउड क्या बने हुए हैं, कहाँ पर कैसे बादल दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं साउथ से। तो दोस्तों दक्षिण में कई इलाकों में जो क्लाउड्स हैं बहुत अच्छे बने हुए थे, क्योंकि अब सिस्टम तो अंदर की तरफ चला गया है। तो देखिए पूरा जो वेस्ट, जो पूर्वी ईस्ट कोस्ट है, पूरी तरह से, हालांकि बारिश तो बहुत हुई है, लेकिन देखिए पूरी तरह से यह खाली हो चुका है। और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर पुडुचेरी के आसपास देखेंगे क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल शाम रात के समय में थे, इंटेंसिटी उनकी अच्छी थी, लेकिन अब जो है देखिए बादल यहाँ पर जो है वो कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर से भी बारिश जो है वो सिमट रही है, यानी कि अब हट रही है। वहीं केरला में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्के बादल थे, कुछ इलाकों में देखिए बादल जो है वो मजबूती पकड़ रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, लेकिन यह है कि मजबूती ये जो है वो पकड़ रहे हैं। कई इलाकों में यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बादल हैं, देखिए जैसे कि आपने बताया हमने कि सिस्टम जो गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, देखिए पूरा महाराष्ट्र और पूरा विदर्भ में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। और शाम को ये बादल जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस थे कल रात में, और आज दोपहर के बाद से भी ये बादल जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस, यानी कि मजबूत होने की इनकी प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। गुजरात के भी कई सौराष्ट्र के रीजन में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फिर से वर्षा जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी कई इलाकों में देखिए काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। वहीं देखेंगे राजस्थान में देखेंगे तो पूरा राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में हुई हैं, लेकिन अब देखिए बादल तो कमज़ोर हो रहे हैं, इस शाम तक फिर से यहाँ पर जो बादल है वो बनने शुरू होंगे, और कई इलाकों में झमाझम बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। वो देखेंगे जम्मू कश्मीर के रीजन में, गिर बल्तिस्तान लेह लद्दाख रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही लगभग कंडीशंस हैं। यहाँ पर भी देखिए उत्तराखंड के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हरियाणा क्षेत्रों में देखिए स्ट्रॉन्ग पैचेस जो है बादलों का बना हुआ है। और हमारे यहाँ पर देखेंगे तो लोअर लेवल क्लाउड आज देखने को मिले हैं, पूरी तरीके से जो है वो अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन देखिए इसमें सेटेलाइट में इमेजरी में ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर जो है बादल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के हैं, वो मतलब लोअर लेवल क्लाउड है, लेकिन वो ज़्यादा घने ये बादल फिलहाल नहीं है। अगले 12 घंटों का अगर बात करेंगे तो देखेंगे तो जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया है यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। कुछ हरियाणा, पश्चिमी यूपी में भी कुछ बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, और वेस्ट कोस्ट पे तो मान लीजिए बारिश है ही, कई दिनों से यहाँ पर बारिश चल रही है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी तराई के बेल्ट में हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बौछार संभावित है। वहीं पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर भी उस तरीके जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो देखने को मिल सकती हैं, और कई इलाकों में यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। हालांकि सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि यहीं पर जो है वो सिस्टम जो है डिप्रेशन था वो वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल चुका है, यानी कि कमज़ोर हुआ है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके ज़्यादा मॉइस्चर मिला नहीं तो वो भी डिप्रेशन बन जाता। ये देखिए अगर 24 घंटों की बात करेंगे देखिए इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। पश्चिमी, मध्य, उत्तर पश्चिमी भारत, जैसा कि हमने बताया था, WD का मिलन, LPA का मिलन, और साथ साथ में जो मानसून ट्रफ की वजह से यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं और होगी भी। अभी भी संभावना आगे जो है यहाँ पर लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ गतिविधियाँ बारिश की जो है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं। अच्छी खासी यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जा सकती है।
वहीं नेक्स्ट 3 डे में देखेंगे तो ये देखिए वेस्ट कोस्ट पे और पश्चिमी भारत में देखिए काफ़ी बढ़िया बारिश है। जैसा कि मैंने बताया था KCMWF बता रहा है कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना है। मूसलाधार और भारी से भारी बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। और अगले 5 दिन में देखेंगे तो लगभग देखिए वही कंडीशन यहाँ पर भी बनी हुई है और वहीं पर यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर भी जो है वो बनी हुई है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। और देखेंगे नेक्स्ट 10 डेज में और तो देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज, कई इलाकों में तेज से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।